एक बच्चे की डेड बॉडी एमपी के आसपास में पड़ी हुई है। गुड़गांव के फतेहपुर गांव के निवासी एक व्यक्ति के बच्चे की यह डेड बॉडी है। मोबाइल चोरी की घटना में मृतक बच्चे के पिता से माफी मांगी गई थी। इसी बात की रंजिश रखते हुए इसने 7 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी। साइबर सिटी गुरुग्राम के बिलासपुर इलाके में एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर 16 वर्षीय नाबालिग किशोर ने अपनी पड़ोस में रहने वाली एक 7 साल के मासूम को पहले तो चॉकलेट का लालच देकर अगवा किया और फिर एक के बाद एक करीब 20 बार कैंची से उसकी निर्मम हत्या कर दी। मासूम की हत्या करने के बाद उसके शव को केएमपी के पास झाड़ियों में फेंक दिया, जिस शव को नुह मेवात पुलिस ने अपने कब्जे में लेते हुए गुरुग्राम पुलिस को सूचित किया। इसके बाद मृतक किशोर के परिजनों ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान की और शव को गुरुग्राम की बिलासपुर थाना पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम के लिए गुरुग्राम शवगृह में लाया गया। बात पुलिस से गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक बच्चे की डेड बॉडी एमपी के आसपास में पड़ी हुई है, जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस वहां पहुंची थी और इसी दौरान मालूम हुआ था कि गुड़गांव के फतेहपुर गांव के निवासी एक व्यक्ति के बच्चे की यह डेड बॉडी है। तो करीब 7 वर्षीय ये बच्चा था। गुरुग्राम पुलिस की अलग अलग टीमें स्पॉट पर जाकर के उन्होंने विजिट किया था। मृतक बच्चे के फादर के द्वारा पुलिस को एक रिटर्न कंप्लेंट फाइल की गई है और उन्होंने बताया है कि इससे करीब 2 महीने पहले उनका मोबाइल फ़ोन एक नाबालिग के द्वारा चुरा लिया गया था और लेटर ऑन जो ये बच्चा था 7 वर्षीय मृतक, इसके द्वारा अपने पिता को बताया गया था कि ये जो मोबाइल फ़ोन है ये एक नाबालिग अन्य के द्वारा चोरी किया गया था, जिसके ऊपर कि इन लोगों को आपसी समझौता हो गया था। और जैसा कि नाबालिग के द्वारा बताया गया है कि उस घटना में मोबाइल चोरी की घटना में उसके पिता के द्वारा वहां पर मृतक बच्चे के पिता से माफ़ी मांगी गई थी और इसी बात की रंजिश रखते हुए इसने 7 वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस को इंटेरोगेशन में मालूम हुआ है कि करीब 18 से 20 बार इसने कैंची से इस 7 वर्षीय बच्चे के ऊपर किए थे और हत्या करके उसने डेड बॉडी वहां पर दी थी। पुलिस के द्वारा नाबालिग को काबू कर लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है और घटनास्थल से जो कैंची इस घटना में प्रयोग की गई थी पुलिस के द्वारा उसको भी इसमें रिकवर कर लिया गया है। फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा इसमें की जा रही है। अगर हम गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता की माने तो 7 वर्षीय मासूम की हत्या की वारदात को पड़ोस में रहने वाले एक करीब 16 वर्षीय नाबालिग किशोर ने ही अंजाम दिया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मृतक का परिवार मूल रूप से राजस्थान के जिला अलवर के एक गांव का रहने वाला है, जो कि फिलहाल बिलासपुर थाने के गांव फतेहपुर में किराए पर रहती है। मृतक दूसरी कक्षा में पढ़ता था, जिसको हत्यारोपी ने चॉकलेट का लालच देकर पहले अगवा किया और घर से करीब 2 किलोमीटर दूर ले जाकर हत्या कर दी। तक की जो इंटेरोगेशन नाबालिग से हुई है उसमें ऐसा मालूम हुआ है कि ये 7 वर्षीय नाबालिग बच्चे को बहला करके वहां ले गया था और बाकी अभी आज कोर्ट में जुनाइल कोर्ट में इस नाबालिग को पेश किया जाएगा और फर्दर जो केस में जैसे जैसे फैक्ट ये बताएगा उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन इस केस में वो जारी रखेगी। इसमें यही फैक्ट सामने आया है कि 2 महीने पहले मोबाइल चोरी की घटना का इस 7 वर्षीय बच्चे के द्वारा खुलासा कर दिया गया था और उस चोरी के बाद में जो नाबालिग एक्यूज है उसके द्वारा उसके फादर के द्वारा मृतक के पिता से माफ़ी मांगी गई थी और इसी बात की वो रंजिश रखने लगा था और इसी रंजिश के चलते उसने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि हत्यारोपी नाबालिग ने अभी तक की पुलिस पूछताछ के दौरान खुलासा किया है कि करीब 2 माह पहले उसने मृतक किशोर के घर से मोबाइल चोरी किया था, जिसको करीब 15 दिन बाद वापस उन्हीं के घर में फेंक दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी मृतक के पिता ने उसे चोर कहा और उससे गलती मंगवाई। उसके पिता की बेइज्जती की हत्यारोपी इसी बात को लेकर रंजिश रखे हुए थे। हालांकि फिलहाल पुलिस ने हत्यारोपी नाबालिग किशोर को गिरफ्तार करने के बाद जुवेनाइल कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है, ताकि वारदात के दौरान प्रयोग की गई कैंची को बरामद किया जा सके और आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा सके। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस पूछताछ के दौरान हत्यारोपी और क्या खुलासे करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, बिलासपुर, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।